जंगल में कालीचरण नाम का बूढ़ा चिंपांजी रहता था। बूढ़ा होने की वजह से अब कालीचरण बहुत बीमार रहने लगा था, लेकिन जंगल का कोई वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। काश मुझे कोई मिल जाए जो मेरा इलाज कर सके। इलाज की तलाश में वो जगह जगह घूमता रहा, लेकिन हर तरफ उसे निराशा ही हाथ लगी। एक रात वो ऐसे ही घूमता घूमता एक पुराने खंडर के पास से गुजर रहा था। तभी उसे एक डरावनी आवाज आई। आवाज सुनकर कालीचरण डर गया। कौन है? ये किसकी आवाज है? लेकिन कोई सामने नहीं आया। ये देखकर चिंपांजी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी उसे वो आवाज फिर से आई। कालीचरण फिर से डर गया। वो रोते हुए बोला, मुझे क्यों डरा रहे हो? मैं तो पहले ही इतना बीमार हूँ। कालीचरण को रोता देख एक डरावनी डायन हंसते हुए सामने आई और उससे बोली, रो मत बूढ़े चिंपांजी, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। वैसे तुम्हें क्या बीमारी है? मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं। मेरे हाथ, पैर, आंखें, दिल सभी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अब ठीक से काम नहीं करते। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ठीक होने की बात सुनकर कालीचरण बहुत खुश हुआ। उसने डायन की शर्त पर ध्यान नहीं दिया और बोला, तुम मुझे ठीक कर सकती हो तो करो, सोच क्या रही हो? ये सुनकर डायन ने जादू चलाया। डायन हूँ मैं बुरी बुरी, पर जब घूमे मेरी छड़ी छड़ी, हो जाए सब कुछ बली बली। ये कहकर जैसे ही उसने छड़ी कालीचरण की तरफ की, वैसे ही कालीचरण की तबीयत एकदम ठीक हो गई। उसकी कमर सीधी हो गई, उसका खांसना बंद हो गया, वो ठीक से सांस लेने लगा और उसे सब ठीक से दिखने लगा। अरे वाह, मेरी तो सभी बीमारियां यूं खत्म हो गई। धन्यवाद डायन। बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं चाहती हूँ जंगल के सभी जानवर मेरी पूजा करें, इसीलिए तुम मेरा बहुत बड़ा मंदिर बनवाओ। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है मैं तुम्हारी तरह बाकी सबकी बीमारी भी ठीक करूँगी, फिर सभी जानवर मुझे भगवान मानने लगेंगे। लेकिन मंदिर तो भगवान का होता है, तुम तो डायन हो। पर मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक की है, तो मैं भी भगवान हुई। वैसे भी भगवान कहाँ सब कुछ देखते हैं। ये तो है, इतनी बड़ी दुनिया में भगवान कहाँ सबको देख पाते होंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर कालीचरण जंगल गया और उसने डायन की बहुत तारीफ करते हुए कहा, तुम सब भी अगर अपनी बीमारियां ठीक करवाना चाहते हो तो उस डायन के खंडर में चलो। सभी जानवर डायन के पास आए। डायन का खंडर देखकर पहले तो सभी डर गए, फिर सभी ने डरते डरते डायन को अपनी बीमारी बताई और डायन ने छड़ी घुमाकर सबकी बीमारियां ठीक कर दी। सभी जानवर बहुत खुश हुए। ये देखकर कालीचरण जोर जोर से बोलने लगा, प्यारी डायन की जय हो, न्यारी डायन की जय हो। इस पर सभी जानवर डायन की जय जयकार करने लगे। प्यारी डायन की जय हो, न्यारी डायन की जय हो। इस तरह जंगल के सभी जानवरों ने डायन को भगवान मान लिया। कुछ दिनों बाद कालीचरण ने अपनी तरकीब आगे बढ़ाई। जब सभी जानवर डायन की जय जयकार करते खंडर में आए, तो उसने सभी जानवरों से कहा, हमारी प्यारी डायन इस खंडर में रहती है, हमें उसके लिए एक बहुत सुंदर और बड़ा मंदिर बनाना चाहिए। सभी जानवरों को कालीचरण की बात बहुत अच्छी लगी। तुम सही कह रहे हो कालीचरण। हाँ, हम मिलकर प्यारी डायन का बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे। कालीचरण की ये तरकीब भी कामयाब रही और सभी जानवरों ने मिलकर डायन का मंदिर बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही डायन का मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसमें डायन के बैठने के लिए एक बहुत बड़ा सिंहासन लगाया गया। कालीचरण मंदिर का पुजारी बन गया और सुबह शाम सभी जानवर डायन की पूजा करने लगे।
जय हो प्यारी डायन, सबसे न्यारी डायन, हमारी प्यारी डायन, जंगल की न्यारी डायन। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। डायन और कालीचरण इससे बहुत खुश थे। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान सब कुछ नहीं देखते। तुमने सही कहा था। एक दिन एक परी आसमान से गुजर रही थी कि तभी उसकी नजर डायन के मंदिर पर पड़ी। ये इतना बड़ा मंदिर किसका है? वो उड़ती हुई मंदिर में आई और डायन का इतना बड़ा मंदिर देखकर हैरान रह गई। एक डायन का मंदिर कैसे बन सकता है? तभी उसे डायन और कालीचरण की बातें सुनाई दी। कहाँ तुम पुराने से खंडर में रहा करती थी और अब तुम्हारा इतना बड़ा मंदिर है। और सभी जानवर मेरी पूजा भी करते हैं। बस अब सब इसी तरह चलता रहे। वैसे भी जो मर्जी करो, भगवान कहाँ सब देखते हैं। इस डायन और ढोंगी पुजारी को सबक सिखाना ही होगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो एक घायल मोरनी का रूप लेकर डायन के पास गई और बोली, प्यारी डायन जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे शरीर पर ये बहुत पुराना घाव है। मुझे इस पर बहुत दर्द होता है। तुम चिंता मत करो, प्यारी डायन सब ठीक कर देगी। प्यारी डायन करे सबकी भली, एक मोर भला कैसे रह जाए दुखी। लेकिन मोरनी पर डायन के जादू का कुछ असर नहीं हुआ। डायन ने फिर से छड़ी घुमाकर मोरनी की तरफ की, फिर भी मोरनी के घाव पर कुछ असर नहीं हुआ। ये देखकर सभी जानवर बहुत हैरान हुए। क्या हुआ प्यारी भगवान जी? मेरा घाव ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? प्यारी डायन, क्या हुआ? ये तो भगवान है। ये मोरनी को ठीक क्यों नहीं कर पा रही? तभी परी अपने असली रूप में आई और डायन से बोली, वो इसीलिए कि एक भगवान नहीं, एक काली डायन है जो तुम सभी जानवरों को पागल बनाकर भगवान बन गई है। अब डायन का सच सामने आ चुका था। मुझे लगा ही था ये कोई ढोंगी है। भगवान कहाँ इस तरह जानवरों के बीच रहते हैं। ये सब इस डायन ने कालीचरण के साथ मिलकर किया है। ये कहकर सभी डायन और कालीचरण को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन डायन ने अपनी छड़ी से जादू चलाकर उन्हें दूर फेंक दिया। परी ने ये देखा तो वो अपनी जादुई छड़ी लेकर डायन की तरफ बढ़ी। काली डायन! और परी और डायन के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने अपनी छड़ियों से एक दूसरे पर बहुत से जादुई मंत्र छोड़े और आखिरकार परी ने डायन को हरा दिया। फिर परी ने कालीचरण को भी छड़ी से उठाकर डायन के पास फेंक दिया। तुम्हारी बुराई का यही अंत होना था। और सुनो, भगवान सब कुछ देखते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया समय आने पर ही देते हैं, और तुम दोनों का समय अब आ गया है। झूठा भगवान, झूठा पुजारी, झूठा था ये मंदिर। सच आ गया सामने, अब मिट्टी में मिल जाए ये डायन का मंदिर। ऐसा कहते